हम लोग क्या पढ़ेंगे? बीजीय व्यंजक का भाग, बीजीय व्यंजक का भाग पढ़ेंगे। इससे पहले बीजीय व्यंजक का हम लोग जो है कि गुना देख लिए थे, नहीं देखे थे? ऑफलाइन क्लास वाला तो सब जानिए गया है। अब ऑनलाइन क्लास वाले के लिए जो कि भाग से सीखने के लिए दिए हैं, ठीक है। और ऐसे होगा तो फिर जब पढ़ाएंगे ना तो वो सब भी डाल लेंगे, तत्काल के लिए चीज डाल दी है। बीजीय व्यंजक जब भाग पढ़ेंगे, देखो बीजीय व्यंजक होता क्या है ये हम बताए थे कि बीजीय व्यंजक होता है जब कोई संख्या, मान लीजिए 4 है और कोई लेटर जो है कि मान लीजिए क्या है, x है, ठीक है। इसका जो गुणनफल मान होता है, जैसे 4x हो गया, इसी को कहते हैं हम लोग कौन सी? बीजीय व्यंजक। बीजीय, समझ में आया बात? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? तो हम लोग जो भाग पढ़ते हैं वो दो तरीका से पढ़ेंगे, ठीक है। एक तरीका हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या? वो संख्या का भाग, संख्या से भाग देना, संख्या से भाग देना। तो संख्या से भाग देना कैसे सीखे? इसे 5 से भाग दे रहे हैं किसमें? 15 में। तो 5 3 15, ये क्या हो गया? कट गया या घट गया? घट गया तो कटता है तो घटता है, सुनना है ना बात? ये हम संख्या से भाग पढ़े थे। तो संख्या से भाग देने हम लोगों ने सीखा है, वो तो सीखा ही होगा 5 6 7 लेवल में, जो भी तुमने भाग सीखा होगा। आप 3 4 में ही पढ़ लेते हैं सब चीज, नहीं पढ़ लेते हैं, नॉर्मल सी बात है। लेकिन आप जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं बीजीय व्यंजक का भाग। तो बीजीय व्यंजक का जब भी चर्चा आएगा तो वो व्यंजक ऐसा होगा, यानी कि संख्या और लेटर होगा, संख्या और। अब बताएं हमेशा कि बीजीय व्यंजक जो है वो क्या होता है? कोई संख्या और कोई अंग्रेजी अक्षर का गुणनफल मान होता है। इसी को हम लोग बीजीय व्यंजक बोलते हैं। इसी को हम एक तरह से बोलते हैं क्या? बीजीय पद भी बोलते हैं। नहीं, ये कई रूप से बताए थे। ये हम एक पद में, द्विपद में, त्रिपद में भी बताए हैं, और एक पद, द्विपद, त्रिपद को बता करके तब आपको गुना सिखाए। नहीं, अब जैसे कि देखोगे 4x एक पद में है, जैसे 4x + 3 दो पद में है, जैसे 3x² + 3x + 5 ये 3 पद में है। नहीं देखो तो 1 2 3 है ना पद इसमें। तो बताए थे किसी भी बीजीय व्यंजक को जो अलग करता है किसी भी पद को, तो वो करता है उसके बीच का प्लस या माइनस चिन्ह ना। जब दो पदों के बीच में चिन्ह दिखाई देने लगता है तो वो पद अलग हो जाता है, समझ में? जब किसी पद के बीच, जैसे कि 4xyz है, इसके बीच में कहीं प्लस माइनस दिखाई दे रहा है? नहीं ना, शुरू में तो है ही है, क्योंकि ये इसका पूरे पद का चिन्ह हुआ, शुरू में रहता है पूरे पद का चिन्ह होता है। लेकिन देखो बीच में है कहीं नहीं, इसलिए पूरे एक पद हो गया, नहीं हो गया? ये बातें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सीखे थे। ये छोटी सी बातें हैं, जो मेन बातें सीखना है वो यहाँ है, ठीक है। इसलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीजीय व्यंजक का भाग, बीजीय व्यंजक का भाग, ठीक है। बीजीय व्यंजक का भाग, समझ में आई बात? बीजीय व्यंजक का भाग। चलिए अब इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? इसको हम टॉपिक्स वाइज करके पढ़ेंगे, तब मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और हम वादा के साथ बोलते हैं कि तुम्हें काफी अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं इसे। नहीं, पहले इसका हम टॉपिक से लिख देते हैं, क्या क्या पढ़ना है मुझे, इसमें पढ़ना क्या क्या है। अब इसमें से इसको हम टॉपिक्स लिखेंगे, पढ़ना क्या क्या इसमें है, ठीक है। तो पहला टॉपिक्स सभी लिख लीजिए। पहले इसमें हम लोगों ने इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑनलाइन वाला क्लास वाले भी, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहा है वो भी टॉपिक्स को लिख करके एक टॉपिक जब पढ़ाएंगे तो उस पर आपको जो है कि क्या करना है, बनाना है हिसाब को, ठीक है। चलो बीजीय व्यंजक का भाग। तो सबसे पहले बीजीय व्यंजक का भाग किस देखेंगे तो क्या क्या देखेंगे? पहले देखेंगे हम लोग क्या, एक पदी व्यंजक भाग एक पदी व्यंजक। एक पद से एक पद में पहले भाग देने सीखेंगे।
एक पदी व्यंजक भाग एक पदी व्यंजक, ठीक है, समझ में आई बात। याद होगा हम संख्या में लिखते हैं जैसे कि 5 भाग लिखे 3, इसका मतलब ये होता है कि 5 में भाग देना है 3 से, ऐसे यही होता है, समझ में बात। या इसी को, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/3, इसका मतलब क्या होगा 5 में भाग देनी है 3 से, ऐसे लिखेंगे हम। तो वैसे देखो तो भाग इधर वाला दिया, इधर दिया है ना, चलो ठीक। दो क्या पढ़ेंगे, लिखेंगे द्विपदी व्यंजक भाग एक पदी व्यंजक, ठीक है। इसके बाद क्या देखेंगे, सीधा द्वि के बाद सीधा बहुपदी लिख देंगे, बहुपदी व्यंजक। इस बीच में त्रिपदी आएगा, चारों आएगा, पांचों को आएगा, इसलिए हम सीधा बहुपद लिख दिए, ठीक है। बहुपदी व्यंजक भाग एक पदी व्यंजक को देखेंगे, ठीक है। तुम्हें जो है कि भाग से थोड़ा सा भी डर नहीं रहेगा, कितनों बच्चों को जो है कि ये भाग से बहुत डर लगता है, कैसे क्या होगा। तो इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, इसके बाद देखेंगे हम लोग बहुत सारा पद रहेगा, बहुपदी व्यंजक में देखेंगे भाग किससे, एक से पद से देख के उसके बाद क्या करेंगे, द्विपद से देंगे। 5वां टॉपिक क्या पढ़ेंगे, बहुपदी व्यंजक जो है ये भाग क्या कर दे, लिख देते त्रिपदी, ओके। और इसके बाद जो है कि ये काफी हो गया, काफी हो गया ये। ठीक है, बहुपदी व्यंजक भाग क्या करेंगे, बहुपदी व्यंजक देंगे। यहां तक से यदि सीख जाएंगे ना हम, 10वां लेवल तक का भाग सीख जाएंगे, 10th लेवल तक का हम भाग सीख जाएंगे, समझ में बात। कहाँ तक सीख जाएंगे हम लोग, 10th लेवल तक का सीख जाएंगे, इसलिए सही सीखना है इसे। ये टॉपिक्स नोट कर लीजिए, टॉपिक्स नोट कीजिए। सबने नोट कर लिया इसे, चलो पहला टॉपिक्स ध्यान देना। अब हम जो सीखेंगे सीक्वेंस वाइज सीखेंगे, पहले ये सीखेंगे, पहले तब ये, तब ये, एक साइड से हम सीखते चले जाएंगे। जब हम एक बार एक करके इसे सीख जाएंगे, इससे ये साबित हो जाएगा कि तब तुम इस चीज का महसूस करने लगोगे कि मेरे अंदर जो भाग बनाने का जो कि तरीका कुछ चेंज हुआ कि नहीं पहले से, ठीक है। हमने भाग सीखा कि नहीं सीखा, ये तुम्हें महसूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आइए पहला टॉपिक शुरू करते हैं, एक पदी व्यंजक भाग एक पदी व्यंजक, यानी एक पदी व्यंजक से भाग देंगे एक पदी वाला व्यंजक में, ठीक है। चलिए पहला टॉपिक लिखिए इसका, देखो एक पदी व्यंजक भाग एक पदी व्यंजक। लिख लिया, एक पदी व्यंजक भाग एक पदी व्यंजक। आइए सबसे पहले सीखते हैं, ध्यान दोगे इसमें से देखोगे हम एक भाग देने के लिए दे रहे हैं, जिससे देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, क्या है, छोड़िए स्क्वायर छोड़िए, पहले एकदम छोटा सा लेवल से बातें करते हैं। ए है, भाग देना है मुझे ए में, ए है, भाग देना मुझे किसमें, ए में, ए है, भाग देना मुझे किसमें, ए में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम या करके इसको हम ए बटा ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। या हम इसे, हम अधिकांश भाग का जैसे नाम सुनते हैं हम ऐसे लिखना चाहते हैं,
नहीं लिखना चाहते हैं? तो ये वाला नियम कब लाएंगे वो बताएंगे, पहले हम लोग इस नियम पे चलते हैं। ठीक है, देखो तरीका है, ये भाग एक देने का तरीका ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, लेकिन जब बनाएंगे हम हल करेंगे इस तरह से लिख करके। ठीक है, अब देखो तो, अब यहाँ मेरे पास क्या है ए, अब देखो तो ए को कितना टाइम्स पढ़ेंगे कि ये जो ए ही हो जाए। तो सिंपल से बात है, जैसे कि 5 गुनी ए करेंगे तो 5 ही रह जाता है, यानी 5 गुनी ए करेंगे 5 रहेगा। कोई भी संख्या रखना कि जब उसको 1 टाइम्स ही गुना करते हैं, 10 का 10 रहता है, नहीं रहता है, 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 7 का 7 रहता है ना। वैसे ए का एक मतलब ए गुना एक करेंगे क्या होगा, ए ही होगा, ए ही होगा। ठीक है, यानी कि ए गुनी एक करेंगे क्या रहेगा ए। अब भाग में यहाँ क्या होता है, प्रोसेस घटाने का होता है ना, यानी कि हम जानते हैं भाग में होता है यहाँ घटाने का, घटाएंगे तो यानी घटता है तो कटता है, घटता है तो याद रखिए इस बात को, घटता है तो कटता है, घटता है तो हम क्या कर देते हैं, या बराबर बराबर में चला गया तो यहाँ भी एगो ए है, यहाँ प्लस में कितना एगो है, एगो ए है, ये प्लस में क्या हो गया, माइनस में घट गया तो कट गया, तो मतलब क्या बचा है 0। कोई डाउट? जो 0 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि कहेंगे कुछ नहीं बचा तब क्या बचेगा शेष। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं मेरे पास आंसर क्या आया, इसका आंसर आया क्या, भागफल बराबर कितना आ गया, तो पूछेंगे कि भागफल मेरे पास क्या आया, देखो तो 1, और शेष मेरे पास क्या आया, देखो तो 0। ये मेरा बन के क्या हो गया, रेडी हो गया। कोई डाउट नहीं? फिर से देखो दूसरा एग्जांपल देखो, हाँ, ये देखो बिना कोफिशिएंट वाला था, हम दूसरा तरीका लिख के दिखाते हैं। जैसे कि 2 इंटू एक पद हुआ, देखो तो 2a एक पद हुआ, भाग देंगे किससे, ए से, मान लो दे दिए। लिखने का तरीका हम ये अपनाएंगे। ठीक है, ए से भाग देंगे 2a में। अब बता तो ए में कितना से गुना करें कि 2a होगा, 2 से गुनी करेंगे तो 2 गुनी ए करेंगे तो क्या होगा, 2a होगा। मल्टीप्लाई जानते हैं कि 2 गुनी ए करेंगे क्या होगा, 2a होगा, नहीं होगा। चलिए घटाएंगे क्या होगा, ये दोनों देखो तो ये प्लस में, ये किसमें है, माइनस में ना, ये और ये क्या हो गया, कट गया, शेषफल क्या हो गया, इसमें हम लोग कटा दिया करेंगे। भाग में हम क्या करते हैं, कटा देते हैं, जब ये बनाएंगे खास करके कटाएंगे हम लोग। चलिए तो भागफल कितना आ गया मेरे पास 2, और शेषफल कितना हो गया 0। ये मेरा क्या हो गया आंसर, देयरफॉर दे दिया, आंसर हो गया। कोई डाउट नहीं ना? चलिए तीसरा एग्जांपल लिखिए, तो तीसरा एग्जांपल देखिए। हम देखो इसमें देखो बिना कोफिशिएंट वाला है, बिना गुणांक वाला है, इसमें गुणांक वाला पद आया ना। अब हम जो है कि पावर वाला और गुणांक वाला सब तरह दे देंगे। जैसे देखो तो हम दे दिए यहाँ पे क्या 3a स्क्वायर दे दिए, ये भी एक ही पद है, ये भी कितना पद है, सिर्फ किसी भी लेटर संख्या के बीच में सिर्फ जोड़ घटा दिखाई नहीं देना चाहिए, तब वो पद से विभाजित हो जाएगा, तब वो 1 या 2 3 या 4 पद हो जाएगा तब। ठीक है, तो ये देखो तो 3a स्क्वायर भाग हम कर दिए a से, देखो ए लिख रहा है सब, इधर एक ही पद लिख रहा है, ये भी एक के पद है, लेकिन इसमें क्या है कोफिशिएंट वाला भी चर वाला भी सब है, तो कोफिशिएंट वाला भी पावर वाला भी है। अब इसमें चर के रूप में हम ए यूज किए हैं। चलो इसमें देखो तो 3a स्क्वायर मत, अब दीजिए इसमें भाग, जब भाग दोगे तो क्या होगा, देखो तो अब यहाँ ए है ना, ए में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 3a स्क्वायर हो जाए। अब देखो हम मल्टीप्लाई को हम याद करते हैं, क्या करें, सिंपल सी बात देखना, गुना करने वक्त हमेशा हम 3 बातें ध्यान में रखते हैं। ठीक है, पहले चिन्ह, उसके बाद कोफिशिएंट, उसके बाद चर को ना, वैसे ही सेम हम ध्यान इसमें भी रखेंगे। क्या रखेंगे, सबसे पहले देखो हम कितना से गुना करेंगे, इसके साथ मेरा कोफिशिएंट क्या जाए, गुणांक क्या आ जाए मेरे पास 3 आ जाए। सबसे पहले क्या कर देंगे 3 से, 3 इंटू ए करेंगे क्या होगा 3a। आप देखो यहाँ मेरे पास ए है, यहाँ a स्क्वायर है, तो बताए थे गुना पावर का जोड़ होता है, तो ये a है पावर 1 पावर 2 हो जाएगा। देखो इतना गुना इतना करेंगे शकल मिलेगा इसका, है सिर्फ इसमें ध्यान रखना कि शकल मिलाइए आंसर पाइए, शकल मिलाइए आंसर, ऐसे छोटे सब में शकल मिला दीजिए, बस हो गया 3a स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो इतना गुना इतना कीजिए हो जाएगा, ये घटेगा प्लस में, ये माइनस में 0 बच जाएगा, बचेगा। तो देयरफॉर
अब मेरे पास क्या आ गया, भागफल बराबर कितना आ गया, देखिए तो भागफल मेरे पास 3a हो गया, शेषफल क्या आ गया मेरे पास, शेष हो गया मेरे पास 0। कोई डाउट नहीं है ना। अब तो मैं थोड़ा सा कोफिशिएंट बताते चले जाते हैं। इसमें से देखोगे एक और टाइप ले लीजिए, एक और टाइप चौथा, इसे देख लीजिए कि हम दे दिए, इसे लिख दिए 5a², ठीक है, स्क्वायर हटा दीजिए, 5a⁴ भाग देना है मुझे किससे, a² से, ऐसे दे दिए, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a² से भाग देना मुझे 5a⁴ में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चिन्ह को मिलाएंगे, किसको मिलाएंगे, चिन्ह, देखो तो प्लस, यहाँ भी प्लस, चिन्ह मिला हुआ है। अब यहाँ कोफिशिएंट मेरे पास क्या चाहिए, 5 ना, इसमें देखो तो 5 से गुना करेंगे तो कोफिशिएंट इसके साथ 5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पावर क्या है मेरे पास 2, तो कितना से गुना करेंगे, पावर 2 हो जाएगा, a पर पावर 2 से गुना करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, उधर कट गया, अच्छा ठीक है, इसको हम ठीक कर देंगे। तो ये क्या हो गया, 5a पर पावर कितना हो जाएगा मेरे पास 4, तो क्या हो गया, कट गया, 0 बच गया। तो शेषफल मेरे पास क्या आ गया, देखिए तो भागफल क्या पहले आया, भागफल क्या है मेरे पास 5a² और शेषफल क्या है मेरे पास 0। कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया बात। ये तुम्हारा हो गया टाइप 1, छोटी छोटी टाइप होगी, ये हो गया तुम्हारा कौन सी, टाइप 2, ये तुम्हारा हो गया टाइप 3, ये हो गया तुम्हारा कौन सी, टाइप 4। यानी कि 4 तरीका से हमने बनाया, अभी एक पद में ही नहीं बनाया। अब इसमें से कहीं मिस्टेक नहीं होगा। अब देखो तो एक एक करके हम पावर को भी मिलाने का प्रयास किए, और उसके कोफिशिएंट को भी लेकर आए, हम पावर को भी लेकर आए। इसमें देखो, इसमें भाग, जिससे हम भाग दे रहे थे उसमें पावर नहीं था, हम यहाँ पावर भी लेकर आए हैं, यहाँ बिना पावर वाला भी है, बिना पावर का है ये, है ना, बिना घात का है ना, देखो तो है ना, अकेला है ना, देखो यहाँ है, देखो आया ना पावर वाला, यहाँ पे आया है ना। इसका मतलब हम इसको हम 4 तरीका से पेश किए, सिर्फ एक पदी व्यंजक भाग एक पदी व्यंजक को, ठीक है। नहीं समझ में आया फिर से हम समझाएंगे, ठीक है। पहले इस चीज को जो है कि आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको CW देते हैं। ये नोट हो गया। अब क्या करना है आप लोग को, 5 साल को हम देते हैं CW, यानी कि अभी जस्ट बनाइए, CW दे रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लास वाले भी जब आप सीख गए हो, इसे क्या करना है, इसे आप प्रैक्टिस कीजिए कॉपी पे, ठीक है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कितना इजी है ये। पहला लीजिए b भाग b, 4b/b, 5b² b, 3b⁴/b²। इसको प्रैक्टिस कीजिए जल्दी, बना लिए, सबने बना लिया। अब देखो, अब इसको हम बना के दे देते हैं तुरंत। देखिए जस्ट पहला हम बनाते हैं, पहला वाला बनाए हम, b में b से भाग दिए, क्या किए, b को 1 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा b,
एक इस यहाँ भाग में होता है क्या, माइनस का चिन्ह, भाग में यहाँ माइनस का चिन्ह आता है, प्लस में चला गया माइनस में चला गया, क्या कट गया तो घट गया, मतलब जीरो बच गया। भागफल इसका कितना आया, एक, देयरफॉर आंसर। दूसरा देखिए क्या है, 4b से भाग दिया किस पे, बी से ना दिए 4b में, तो क्या हो गया इसमें, तो b में कितना गुना करेंगे 4b होगा 4 टाइप से, यानी कि 4b कट गया। ऐसे आदत है लिखने का, लेकिन आदत इसे नहीं बनाना, ठीक है। इसे क्या करना है, इसे जो है कि इसे कटा देना, ठीक है। देखो वही कर रहे हैं हम, यहाँ नीचे क्रॉस कर सकते थे लेकिन ऊपर में कटा देते हैं, आदत बनेगा। इससे क्या होगा कि अगला जो बताएंगे उसमें आसानी समझोगे। इसके बाद देखो तो क्या है, 5b² में भाग देना है। 3 नंबर में देखिए क्या होगा, 5 से ध्यान दो, पहले चिन्ह करो, यहाँ क्या है पहले चिन्ह है प्लस, यहाँ भी क्या है प्लस, चिन्ह मिल गया। 3 चीजें देखना है, चिन्ह, कोफिशिएंट, फिर वेरिएबल को, ठीक है। प्लस है यानी कि प्लस गुना प्लस करेंगे प्लस हो जाएगा। तो अभी को बी को कितना टाइम्स गुना करेंगे कि 5b² में दिखाई देगा, यानी कि ये बी में बी को 5 टाइम्स गुना करेंगे तो 5b इंटू बी करेंगे, इसका मतलब होगा मेरा कि 5b को b से गुना करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 5b², ठीक है, क्योंकि गुना पावर क्या होता है, जोड़ होता है। सिंपल सी बात, कोफिशिएंट को पुड़ाइए, उसके बाद चढ़ के घात को पुड़ा दीजिए, ठीक है। ये हो गया क्या, कट गया ये, सिर्फ फोटो मिलाइए आंसर पाइए और कुछ नहीं है, फोटो मिलाइए आंसर पाइए। देयरफॉर भागफल कितना आया मेरे पास, क्या कर रहे थे, क्या देखो तो 3b/4 भाग कितना है b², ये है ना, तो दीजिए भाग b², ठीक है। अब इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले कोफिशिएंट पे गुणा करने वक्त ध्यान रखिए कि मुझे फोटो में पुराना है 3 बातें, पहले चिन्ह, फिर कोफिशिएंट, उसके बाद जो 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 लेटर है उसको पुराना है, ठीक है, यानी चर को देखना है। अब देखिए b² है ना, तो b² देखो हमको लाना क्या है यहाँ पे 3, इसमें सबसे पहले किससे गुना करेंगे 3 से, तो हमको +3 लाना है, तो प्लस यहाँ पे है तो +3 से गुना करेंगे, +3 आ जाएगा यहाँ पे। अब b² यहाँ पे, तो b² में कितना से गुना करेंगे, b/4 होगा, तो b² से करना पड़ेगा। पता होगा कि गुना में पावर का जोड़ होता है, तो यहाँ 2 यहाँ 2 2 4 हो गया। अब कितना हो गया, फोटो क्या मेरे पास मिल गया, ये इसका चिन्ह परिपाटी आ जाएगा कहाँ से, भाग से, माइनस में, ई प्लस में है ही, क्या हो गया, कटता है तो घटता है, घट के क्या होगा 0, या तो घटता है तो कटता है, तो कटता है तो हम कटाते थे नीचे पहले भाग में, संख्या वाला में। जैसे देखो 5 से भाग दिए जैसे कि 15 में, 5 3 15, ये माइनस में आया जी, हम क्या करते यहाँ कटाते थे, हम यहाँ नहीं कटा करके हम क्या करें, प्लस में है ये देखो तो माइनस में है, इसको नहीं कटा सकते, इससे क्या बचेगा 0 बचेगा। तो लेकिन ऐसे नियम से हम नहीं बनाएंगे इसको, अलजेब्रा में ऐसे हम करेंगे, लेकिन जब इसको बनाते तो वहाँ कटा देते हैं 0 लिख देते हैं, ठीक है ना, इसमें आदत बनाइए। चलिए भागफल बराबर कितना आ गया 3b², देयरफॉर आंसर, कोई डाउट नहीं। तो इस पे हम होमवर्क डाल सकते हैं, घर से बनाने के लिए डाल सकते हैं आप, और ऑनलाइन वाले भी आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए, और इस पे हम जो कि कल फिर से जो है कि और डिटेल से बता करके फिर अगला टॉपिक बताएंगे, ठीक है ना, इस पे होमवर्क लिख लीजिए। हमने इस चीज को सीखा, आज हमने सीखा क्या, एक पदी व्यंजक भाग एक पदी व्यंजक, यानी बीजीय व्यंजक का आज हमने भाग जब सीखा, उसमें एक पद से भाग देना एक पद में सीखा नहीं। जिसको समस्याएं होगा ऑफलाइन क्लास में वो पूछोगे रुक करके, और जिसे समस्याएं नहीं है, ठीक है, तो पुनः यदि घर में जाके भूल जाना तो आप यूट्यूब पे जो है कि प्ले करके देख लेना। और जो बच्चे देख भी रहा है इस वीडियो को, तो इसको जो है कि लाइक करना है, सब्सक्राइब कर देना, और क्या कर देना है, हाँ कमेंटो कर देना है, ठीक है। और जो है कि अपने दोस्तों में भी वीडियो को भेजिए, ठीक है, इससे क्या होगा कि वो भी सीखेगा। इसमें गुणनखंड सब छूट गया है, प्रयास किया आज से तुम्हारा क्लास मेंशन इसमें जितना भी पढ़ाएंगे सब दे देंगे, ठीक है ना, चलो ठीक है।
इस पे हम होमवर्क दे रहे हैं, जो बनाए सेम दे रहे हैं, इसको बनाना है घर में। ठीक है, ठीक, होमवर्क लिख लीजिए। और ये लास्ट ले लीजिए। और दे दें, 20 बना दे, 15 ही रहने दे। अच्छा ठीक। तो अब जो है कि इसे आप घर में बनाइए और घर में इसको प्रैक्टिस कीजिए, और मुझे आशा है कि आप बेहतर रूप से सीख पाएंगे। ठीक है, हाँ, इसे घर में प्रैक्टिस कर लोगे। हाँ ठीक, इसे घर में प्रैक्टिस करना है, और इसे जो है कि बना करके आओगे, हम आपको कल इससे आगे बताएंगे और बेहतर इसको समझ में नहीं आया। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहा है वो जो है कि वीडियो के नीचे जो है कि कमेंट कर देंगे, क्या आपको समस्या है, उस समस्या को हम बता देंगे। ठीक है, आज का क्लास यही रहेगा। ठीक है, अब हम आगे क्लास में करना चाहते हैं।